हेलो दोस्तों, आपका हमारे अपने YouTube चैनल साइंस कोचिंग सेंटर में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं क्लास 12th का कविता है, पोयम है, हिंदी का है ना। उस कविता का जो नाम है उषा है। इसके कवि जो हैं शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो देखिए, हिंदी को ऐसे हम लोगों की मातृभाषा जो है मदर टंग वो हिंदी है, लेकिन एक्चुअली बात ये है ना कि हम लोग जितना हिंदी को आसान समझते हैं उतना आसान होता नहीं है ना। उसके सेंस को समझना पड़ता है कि हाँ आखिर कवि के कहने का तात्पर्य क्या है या फिर लेखक के कहने का तात्पर्य क्या है। ऐसे भी कहा जाता है दोस्तों कि जहाँ न पहुँचे रवि और वहाँ पहुँचे कवि, है ना। तो कवि की कल्पना को समझ पाना वो बहुत टफ होता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और ये भी आप लोगों को सुझाव देते हैं कि कृपया अपना जो बुक है उसको निकाल करके सबसे पहले अच्छे से तरीके से उसको पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन आंसर जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि 12th क्लास में आपको निश्चित बोर्ड के एग्ज़ाम में मिल जाएगा, तो वो सारे क्वेश्चन हम आप लोगों को कंप्लीट कराएंगे। क्योंकि लॉकडाउन रहने के कारण जो है काफ़ी दिनों से क्लास बंद था, तो आप परीक्षा में पास कर जाओ। इसके लिए जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके बुक से रिलेटेड जो है उसको हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब नीचे बटन है, उसको आप लोग दबा दें। और यदि आप पुराने हैं तो अपने मित्रों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस पढ़ाई का लाभ मिल सके। अब चलते हैं बच्चों पढ़ाई की ओर। तो आप लोग अपना बुक निकाल देंगे और देखिए उषा। तो सबसे पहले सेंस समझिए, उषा कहते हैं किसको? यानी सूर्योदय होने के पहले का जो समय होता है ना, सूर्योदय होने के जो पहले का समय होता है उसको बोलते हैं उषा। अब देखिए इसमें कवि क्या बता रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह। देखिए, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, है ना। यानी कवि बता रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह कि प्रातः नभ था। नभ मीन्स होता है आकाश, यानी सुबह का जो आकाश था वो देखिए कैसा था, तो बहुत नीला। यानी सुबह सुबह जो है उषा काल में आकाश का कलर कैसा था, तो बहुत नीला था और शंख के जैसा था। भोर का नभ यानी सुबह का, भोर मने भी सुबह हो गया, मॉर्निंग हो गया। नभ मीन्स आकाश। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील जरा से लाल केसर की जैसे धुल गई हो स्लेट पर, या लाल खड़िया चौक मल दी हो किसी ने, है ना। राख से लिपा हुआ चौका। तो देखिए आकाश जो है सुबह में अपना कलर को बदल रहा है। एक बार कभी कहते हैं कि नीला शंख के जैसा आकाश दिखाई दे रहा है भोर का नभ। फिर कभी बता रहे हैं कि वो काला स्याही काला जो है स्लेट आप लोग देखोगे उसका कलर काला होता है और उस पर लाल खड़िया चौक, यानी कहने का मतलब हो गया कि पेंसिल से बच्चे लोग उस स्लेट पर लिखते हैं तो जो पेंसिल का कलर होता है वो वाइट होता है, उजला होता है। तो कभी कह रहे हैं कि जैसे काले रंग से पेंट किए हुए स्लेट पर जो है लाल खड़िया चौक से कोई भी रगड़ देता है और उसको बताता है, ठीक वैसे ही सुबह का भी नभ जो है वैसे ही दिखाई देता है। उसके बाद है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, है ना। और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। देखिए कह रहा है नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, यानी सुबह के भोर के नभ के बारे में बता रहे हैं कि जैसे कोई युवती लगता है कि जैसे झील में स्नान कर रही है और उसका जो शरीर है, बॉडी है, वो हिल रहा है। ठीक उसी के शरीर के जैसा ही भोर का नभ भी दिखाई देता है। और जादू टूटता है उस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। यानी देखिए बच्चों, बात ऐसा है कि जब तक के सूर्योदय नहीं होता है, जब तक के आकाश भिन्न भिन्न कलर का दिखाई देता है, अलग अलग रंग का दिखाई देता है। कभी कभी आप लोग सुने होंगे कि मकर चांदनी लगाता है ताकि रात के भी कभी कभी 1-2 बजे रात को भी लगता है कि जैसे सुबह हो गया है।
है ना। लेकिन रियल में ऐसा होता नहीं है। तो उषा काल यानी सूर्योदय के पहले तक का जो समय होता है वो बार बार आकाश जो है वो चेंज करते रहता है अपने कलर को। तो उसी के बारे में बताया जा रहा है कि भाई बार बार जब कलर को चेंज करता है तो समझिए कि जैसे लगता है कि एक प्रकार का जादू खेल रहा है। लेकिन यह जादू कब टूट जाता है, जब सूर्योदय हो जाता है या सूर्योदय होने वाला रहता है तो सभी चीज़ें अपने वास्तविक रूप में दिखाई देने लगती है। जिसके कारण कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि अब जो है उषा का जादू यानी हमको आकाश अलग अलग कलर में दिखाई दे रहा है। तो अब जब सूर्योदय चूंकि होने वाला है तो अब सभी चीज़ें जो है वास्तविक रूप में असली रूप में आ जाएंगी। इसलिए जो है कवि कहते हैं कि अब उषा का जादू समाप्त होने वाला है। बस यही 2 पैराग्राफ था, बिल्कुल छोटा था, है ना। तो यही 2 पैराग्राफ था। अब आप लोग क्वेश्चन आंसर की ओर बढ़ेंगे। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, प्रातः काल का नभ कैसा था। आप लोग को अभी बताया कि कैसा था। प्रातः काल का नभ कैसा था। चलिए लिखेंगे आंसर में, प्रातः काल का नभ बड़ा ही मनमोहक होता है। प्रातः काल का नभ बड़ा ही मनमोहक होता है। लिखिए उसके बाद, आकाश में स्वच्छता निर्मलता, आकाश में स्वच्छता निर्मलता एवं पवित्रता दिखाई पड़ती है। आकाश में स्वच्छता निर्मलता एवं पवित्रता दिखाई पड़ती है। उसके बाद लिखेंगे, आकाश नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। आकाश नीले शंख के जैसा दिखाई देता है। वह राख से लीपे हुए चौके की तरह, वह राख से लीपे हुए चौके की तरह दिखाई देता है। फिर उसी में लिखेंगे, स्लेट पर, स्लेट पर जैसे लाल खड़िया चौक, स्लेट पर जैसे लाल खड़िया चौक किसी ने मल दी हो, किसी ने मल दी हो, वैसा ही, वैसा ही नभ दिखाई देता है। प्रातः काल का नभ, उसी में प्रातः काल का नभ किसी झील में स्नान करते हुए, किसी झील में स्नान करते हुए किसी युवती, युवती, किसी युवती की हिलती हुई देह की तरह, हिलती हुई देह की तरह दिखाई देता है। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला लिखेंगे, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा, राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। राख से लीपा हुआ चौका के द्वारा कवि क्या कहना चाहते हैं। आंसर में लिखेंगे, कवि को प्रातः काल का नभ, कवि को प्रातः काल का नभ राख से लीपा हुआ चौके की तरह, राख से लीपे हुए चौके की तरह लग रहा है, लग रहा है।
पूर्ण विराम देंगे, लिखिए इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। इससे उसकी पवित्रता झलक रही है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए कवि ने सूर्योदय से पहले, उसी को उषा काल बोलते हैं, कवि ने सूर्योदय से पहले आकाश को राख से लीपे हुए चौके के समान, राख से लीपे हुए चौके के समान इसलिए बताया है ताकि वह उसकी पवित्रता को व्यक्त कर सके, ताकि वह उसकी पवित्रता को व्यक्त कर सके। हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, लिखिए क्वेश्चन नंबर अगला, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से क्यों की गई है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में है, प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से क्यों की गई है। आंसर में लिखेंगे प्रातः नभ की तुलना बहुत नीले शंख से की गई है। बहुत नीले शंख से की गई है क्योंकि कवि के अनुसार प्रातः नभ गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। गहरा नीला प्रतीत हो रहा है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। वह नीले शंख के समान पवित्र और उज्जवल है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। नीला शंख पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। प्रातःकालीन नभ भी पवित्रता का प्रतीक है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। लोग उषा काल में सूर्य नमस्कार करते हैं। बस हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला है, लास्ट है, लिखिए उषा का जादू कैसा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखेंगे, उषा का जादू कैसा है। लिखिए उषा का जादू, आंसर में उषा का जादू बहुत ही आकर्षक होता है। उषा का जादू बहुत ही आकर्षक होता है। पूर्ण विराम देंगे, लिखिए नीले गगन में फैलती हुई प्रातःकालीन किरणें सभी के मन को हर लेती है। सभी के मन को हर लेती है। सूर्य के उदय के होने के पहले
सूर्य के उदय होने के पहले, सूर्य के उदय होने के पहले नभ नभ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। नभ स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। वह बार बार अपना रंग बदलता है। वह बार बार अपना रंग बदलता है। लेकिन सूर्य की प्रथम किरण के, सूर्य के प्रथम किरण के आते ही सभी चीजें स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है। स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती है, जिसके बाद उषा का जादू टूट जाता है। जिसके बाद उषा का जादू टूट जाता है। हो गया? इतना पूरा कंप्लीट कर लेंगे बाबू। इतना यदि टंच कर लोगे, है ना, तो परीक्षा में निश्चित रूप से आएगा एक क्वेश्चन, तो आप लोग से लिखा जाएगा और आप लोग अच्छे मार्क्स से पास कर जाइए। यही हमारी शुभकामना है। और हमारे चैनल के साथ आप बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।